यदि आप कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई अचल संपत्ति खरीदते हैं, जैसे घर, मकान, प्लॉट, ज़मीन, कुछ भी आप खरीदते हैं, तो आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि आरटीजीएस क्या होती है और ज़मीन खरीदते समय आरटीजीएस जो है वो बहुत ज़रूरी क्यों होती है। चलिए इन्हीं दो टॉपिकों पर बात करेंगे। इससे पहले मैं आपसे कहूँगा, यदि आपका कोई भी प्रश्न है, आप मुझसे फ़ोन पर सलाह लेना चाहते हैं तो कालमी 4 ऐप के थ्रू मुझसे ले सकते हैं। कालमी 4 ऐप की लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर कि ज़मीन खरीदते समय आरटीजीएस क्यों ज़रूरी होती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि जब आप कोई भी किसी भी ज़मीन का बैनामा कराते हैं तो उस पर आपकी जो भी बैनामा की कीमत है वो लिखी रहती है कि भाई आपने ये ज़मीन 6 लाख में खरीदी है, 10 लाख में खरीदी है, वो लिखी रहती है। जब आप रजिस्ट्री ऑफिस में उस बैनामा को लेके जाते हैं, रजिस्ट्री को लेके जाते हैं रजिस्ट्रार के सामने, तो वहाँ पर भाई पूछता है कि आपको सारे पैसे मिल गए हैं, तो वो कहेगा भाई जी हाँ मिल गए हैं। तो कैसे पैसे मिले, तो वो कहेगा भाई नगद मिले हैं, ठीक है। या मान लीजिए अकाउंट से ट्रांसफ़र किए, तो आपने किससे ट्रांसफ़र कि चेक या मान लीजिए जो भी है वो भी आपका विवरण देना होता है, ठीक है। तो यदि मान लीजिए आपने ये कहा कि नगद पेमेंट किया है मैंने, तो ये जो है ये यहाँ पे रजिस्ट्री ऑफिस वाले जो रजिस्ट्रार होते हैं उनका कहना ये होता है कि आप जो भी संपत्ति खरीदते हैं तो नगद आप सिर्फ 20,000 तक ही नगद रुपए का लेन देन कर सकते हैं। 20,000 के बाद जो है आपको वो आरटीजीएस है या चेक के थ्रू है, यानी कि आपको बैंक के थ्रू ही पैसा देना पड़ेगा 20,000 से ऊपर, ठीक है। यदि आप मान लीजिए आप कहेंगे कि भाई कई लोग होते हैं नगद देते हैं, तो देखिए नगद देते हैं उसी की रिश्वत लेते हैं, क्योंकि जब आप गलतियां करोगे तो उसी की ही रिश्वत लगती है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जो भी रजिस्ट्रार होते हैं उनका ये कहना होता है कि भाई 20,000 तक ही आप नगद कर सकते हैं, उसके बाद आप चेक या बैंक के थ्रू बैंक टू बैंक करें, ठीक है, उसका ब्यौरा होना चाहिए। तो सबसे अच्छी चीज़ है या तो आप चेक के थ्रू कर दें। दूसरा ये है कि यहाँ पर आरटीजीएस की ज़रूरत पड़ती है, तो पहला ये कारण हो गया। दूसरा ये हो गया कि पैसा आपका एक नंबर में लेन देन होता है। भविष्य में मान लीजिए कोई व्यक्ति जो जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं वो बेईमानी करना चाहता है, या मान लीजिए प्रॉपर्टी आपको बेच नहीं रहा, तो आपके पास पूरा रिकॉर्ड है कि भाई मैंने इसके खाते में आरटीजीएस किया है। तीसरा ये है कि भाई पैसे का पूरा रिकॉर्ड रहता है, कोई बेईमानी नहीं होती है। मान लीजिए भविष्य में वो रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए पॉइंट लाता है कि भाई इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, तो ये खारिज हो जाएगा, इसका कोई भी महत्व नहीं निकलेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि आरटीजीएस होता क्या है। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट। देखिए इसमें क्या है कि यदि मान लीजिए जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहाँ पे आप चेक भर के ले जाएं और वहाँ से आप एक फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म कंप्लीट करके आरटीजीएस का फॉर्म कंप्लीट करके आप उस व्यक्ति को देख सकते हैं और जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं सिर्फ उसके ही खाते में आप पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 लाख से अधिक पैसे, कितने भी अधिक पैसे हों आप आरटीजीएस करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो हैं वो कम समय में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। दूसरा क्या है, जैसे ही आपके पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं आपको आरटीजीएस नंबर मिलता है और आपको एक रसीद मिल जाती है, ठीक है। अब जब आरटीजीएस नंबर मिल गया तो जो आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं वहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हमने 6.5 लाख रुपए आरटीजीएस के थ्रू, आरटीजीएस नंबर डाल सकते हैं, इसके थ्रू मैंने सभी रुपए दे दिए, ठीक है। दूसरा जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तीसरा जो पॉइंट है वो है भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर, मान लीजिए रजिस्ट्रार के यहाँ जाएंगे तब आप कहेंगे भाई मैंने आरटीजीएस की है, तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर आपके पास फुल प्रूफ है। ये भी है उससे कि यदि मान लीजिए आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाते तो वहाँ पे आप रिश्वत से भी बचेंगे, क्योंकि नियम तो यही है भाई 20,000 आप नगद दें, ठीक है, बाकी सब बैंक के थ्रू दें, ठीक है, तो आप आरटीजीएस कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आरटीजीएस नहीं कर पा रहे हैं आप, दूसरे व्यक्ति का अकाउंट नहीं है, तो आप उसे चेक दे दें, चेक के थ्रू जो है वो पैसा निकालेगा, तो भी आपके पास पूरी डिटेल रहेगी, चेक नंबर आप अपनी रजिस्ट्री में खोल सकते हैं। तो यदि मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब